दिया गया। पाकिस्तान हवा से हवा में मार करने वाली PL-15 मिसाइल चला रहा है, जिसे भारत टुकड़े टुकड़े कर चुका है। यहां तक कि दावा है हवा से जमीन पर मार करने वाली हत्तू मिसाइल तक के सहारे पाकिस्तान भारत पर हमले की नाकाम कोशिश कर चुका है। हालत यह है कि पाकिस्तान अपने आतंकवाद पर हुए वार के बाद इतना बिलबिलाया हुआ है, युद्ध के लिए भड़काने की सारी सीमा लांघता जा रहा है। सबूत इस वीडियो में है, जहां पुंछ के रिहायशी इलाके में गोला पाकिस्तान ने दागा है। और इसी वजह से भारत के शहरों, सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान के हमले की कोशिश को फेल करते हुए आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। भारत ने न केवल पठानकोट सेक्टर में पाकिस्तानी JF-17 थंडर फाइटर जेट को मार गिराया, बल्कि पाकिस्तान ड्रोन के झुंड को भी चुन चुनकर हवा में ही सफाया कर दिया है। वहीं S-400 सुदर्शन चक्र सिस्टम के साथ बराकाट मिसाइल्स ने पाकिस्तानी हमले को नाकाम कर दिया। भारत ने केवल रक्षा ही नहीं की, बल्कि तेजी और सटीकता के साथ जवाबी वार किया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान की सीमा में गहराई तक प्रहार किया। लाहौर में चीन से खरीदी गई HQ-9 एयर डिफेंस यूनिट को नष्ट कर दिया। यही नहीं, ओकारा कैंट तक अपने ड्रोन से वार किया। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सर क्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे अगर आपने हमारे स्टेटमेंट्स देखे अंजना, लास्ट 3 जो स्टेटमेंट्स थे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के, उसमें हर वक्त उन्होंने डी एस्केलेशन की बात की है। लेकिन ये आज का जो स्टेटमेंट था, इट वाज द थर्ड टाइम उन्होंने कहा डी एस्केलेशन की बात की। लेकिन पाकिस्तान मिलिट्री जो है डी एस्केलेशन नहीं करना चाहती है, वो लगातार ये कार्रवाई करती जा रही है। ये दूसरी रात है जहां पे उन्होंने ड्रोन से अटैक किया है, हेवी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया है। वो चाहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग रहे, एस्केलेट हो जाए। वो यही चाह रहे हैं। एस्केलेशन से ज्यादा वो ये चाहते हैं कि भारत कोई भूल करे, क्योंकि अभी तो कूटनीति के स्तर पर पूरे विश्व में अलग थलग पड़े हुए हैं। अब वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा भारत कर जाए। उसके लिए क्या उन्होंने बिसात बिछाई है कि हम अपने नागरिक विमानों को बंद नहीं करेंगे। गौरव, दिखाइए मैप पर। बिल्कुल अंजना, देखिए इस समय ये लाहौर शहर है और लाहौर शहर के ऊपर अभी भी एक कमर्शियल सिविलियन एयरक्राफ्ट अभी भी है। और यही बात विदेश सचिव विक्रम मिस्री इसका जिक्र भी कर रहे थे। अगर आप भारत को देखिए तो भारत ने अपने पूरे सीमावर्ती इलाकों में 24 एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं। और अगर आप भारत को देखिए तो जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट बंद, जम्मू एयरपोर्ट बंद, पंजाब का सीमावर्ती इलाका एयरपोर्ट बंद, राजस्थान और ये इलाका सीमावर्ती इलाका पूरा एयरपोर्ट बंद। जो विमान भारत में आ रहे कैसे आ रहे हैं? अरब सागर से गुजरात के नीचे से होते हुए अहमदाबाद और यहाँ पर मुंबई होते हुए और फिर यहाँ पर ऊपर दिल्ली आ रहे हैं। तो ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट जोन एक तरह से है, वहां पर कोई सिविल फ्लाइट नहीं है भारत की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान का विमान अभी भी यहाँ पर उड़ रहा है। और ये आपको दर्शाता है पाकिस्तान की मानसिकता, जो सिविलियंस को अभी भी ढाल बना रहे हैं। क्योंकि जब उनके ड्रोन आते हैं, अगर भारत पलटवार करे तो सिविल फ्लाइट को लग सकती है। जैसे आज दमाम से लाहौर आती एक 737 की फ्लाइट को लग सकता था और इसीलिए भारत ने पलटवार नहीं किया। यह दिखाता है कि पाकिस्तान अभी भी सिविलियंस को ढाल बनाकर भारत पर वार करने की साजिश कर रहा है। अंजना,
बताइए शरद, वहां पर क्या हो रहा है? जैसलमेर में आप सरहद पर खड़े हैं, तमाम हमारे रिपोर्टर्स इसलिए इस तरीके से दिख रहे हैं आपको क्योंकि इन जगहों पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। शरद, किस तरह के एहतियाती कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल अंजना, जिस तरह से यहाँ पर पहले पोखरण में 8:27 पर इन्होंने शुरू किया, उसके बाद जैसलमेर और जलप्पा उत्तर लाई में राजस्थान बॉर्डर पर इन्होंने कल की तरह हरकत करनी शुरू की है। देखिए उसके पीछे जो क्रोनोलॉजी को समझिए कि पहले दिन हमने इन्हें घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, दूसरे दिन के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम किया और तीसरे दिन इनके सैकड़ों 400 के आसपास ड्रोन को तबाह किया है। तो वो क्या है कि अपनी झेप मिटा रहे हैं इस तरह से ड्रोन भेजकर, लेकिन हमने कल की तरह आज भी देखा कि हवा में उन्हें मारकर गिराया गया है। पोखरण को सबसे पहले निशाना बनाया, जैसे कि आप कह रही थी अंजना की सिविलियन के एयरपोर्ट के वो आड़ ले रहे हैं और सिविलियन के आड़ ले रहे हैं। तो पोखरण में वो जानते हैं भारत को कि भारत में जब पहला परमाणु विस्फोट हुआ था तो बुद्ध मुस्कुराए थे और दूसरा में हमें ऑपरेशन शक्ति हमने की थी। तो भारत का जो बैलेंस है उसका फायदा उठा रहे हैं कि हम नागरिकों को निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन यहां पर जो आज हमने देखा, जैसे कि किशन घाट में आप देखे न किस तरह से कितने इंटेंसिटी का वो बम था जिसे डिफ्यूज किया गया, तो उन्होंने हरकत की है। वो तो हमारी ये वायुसेना की ताकत है जो इन्हें बार बार गिरा दे रही है, वरना ये जो है वो विस्फोटक भेज रहे हैं लगातार। हमारे जो आर्मी हेडक्वार्टर से वायुसेना को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आज जो है लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कल उन्होंने देखा था किस तरह से एक एक करके दनादन गिरा दिया गया था सारे के सारे उनके ड्रोन को। आज एहतियातन तौर पर देखिए, सुबह से हम कह रहे थे कि आज भी इनपुट था, इसीलिए एहतियातन तौर पर देखिए किस तरह से यहां पर ब्लैकआउट किया गया है। मोबाइल की रोशनी में हम आपको इलाका दिखा रहे हैं और आज 5 बजे से पूरा मार्केट बंद कर दिया गया था और ये पूरे इलाके में जोधपुर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है और पूरे सरहदी इलाके में जितने 4-5 जिले हैं सब जगह कर्फ्यू लगा दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान लगातार मुंह की खा रहा है 4 दिनों से। तो उसकी मंशा जो थी वो भारत ये समझ रहा था, जिसकी वजह से इस तरह से एहतियात बरता गया है। और जिस तरह से यहाँ पर जवाबी कार्रवाई हम आसमान में देख रहे हैं, हम लाइव तो फुटेज आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन जिस तरह से हमने जवाबी कार्रवाई आज भी देखा, हमें किसी चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक हमारी वायुसेना के पास प्रतिरक्षा शक्ति मौजूद है। हमने देखा किस तरह से इन्हें काट काट के गिरा दिया गया है, मगर ये कहा जा रहा है कि ये एस्केलेशन की तरफ लेके जा रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। उसके बाद मौसमी में आपके पास आ रही हूँ। आशुतोष, आप जहां पर मौजूद हैं, क्या हो रहा है? दरअसल अंजना में नौशेरा सेक्टर में हूं और ये एक ऐसी जगह है जहां पे हमने देखा है कि ऊपर से ड्रोन जो है निकले हैं। थोड़ी देर पहले यहां पर आर्टिलरी शेलिंग की आवाज सुनाई दी थी और अभी इंटरमिटेंट दरअसल फायरिंग की आवाज चल रही है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वहां पर गोलियां चल रही हैं, वहां पर जो है जवाबी कार्रवाई की जा रही है पाकिस्तान की ओर से। यानी एक पूरा सेक्टर जो उन्होंने टारगेट किया, जम्मू से लेकर के आरएसपुरा से अखनूर से राजौरी, नौशेरा, पुंछ, इस पूरे इलाके में एक साथ सबसे पहले उन्होंने ड्रोन से हमले किए हैं, उसके साथ आर्टी शेलिंग खोल दी है, आर्टिलरी, और उसके बाद जो है जवाबी कार्रवाई। यानी एक तरफ आप जो एक्टिविटी देख रहे हो न्यूट्रलाइज, पूरा इलाका ब्लैकआउट है और इसीलिए हम ये नहीं बता रहे कि हम किस जगह पर हैं, लेकिन इस ब्लैकआउट के चलते कोशिश की गई, लेकिन अभी भी ड्रोन चूंकि ऊपर से जाते हुए देखे गए हैं। स्मॉल और मीडियम आर्म्स की फायरिंग है और नौशेरा। एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को जरा बता दें। जम्मू कश्मीर, जम्मू पठानकोट, राजौरी में ड्रोन से एक बार फिर से हमला किया है। पोखरण में भारत ने मार गिराया है पाकिस्तान का ड्रोन। यहां तक कि मौसमी ऐसा लगता है कि जगह भी वही है, उनके जो उन्होंने टारगेट सेट किए हुए हैं उसी पर वो रोज हमला कर रहे हैं और पोखरण में भारत ने फिर उनके ड्रोन को मार गिराया है। मतलब ऐसा लगता है कि वो चाह रहा है कि उत्साह और भारत, चूंकि उसने अपना एयर स्पेस बंद नहीं किया है। मौसमी, बताइए। बिल्कुल अंजना, देखिए हम जिस इलाके में हैं, पंजाब के बॉर्डर इलाके में, यहाँ पे हमें लगातार सायरन की आवाज़ आ रही है और लगातार कुछ देर पहले ड्रोन से हमले हुए हैं और उनको निस्तानाबूद किया है। लगातार सायरन्स हो रहे हैं और जिस तरह से कल और इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई देखी गई है। एक तरीके से पूरा ब्लैकआउट भी है और लगातार कुछ धमाकों की आवाज़ आ रही है। जाहिर तौर
पे जिस तरह से पाकिस्तानी ड्रोन्स को डेसिमेट किया है हमारी सेना ने, उसी तरह से की कार्रवाई आज भी देखने को मिल रही है। और ये वो वक्त है जो 9 बजे के बाद जैसे ही एक सुई 9 पे आई तब से लगातार हमें ये धमाकों की आवाज़ आ रही थी। तो एक तरीके से हालांकि हम अपनी लोकेशन नहीं डिस्क्लोज कर सकते, लेकिन हमने ये देखा कि किस तरह से जो एक स्टिपुलेटेड ब्लैकआउट है उससे पहले ही लोगों ने एहतियात के तौर पर अपने घरों की और स्ट्रीट लाइट से लेके सारी बत्तियां बंद कर दी थी। पूरी तरह से मुस्तैद ये पूरा इलाका है। ना सिर्फ सेना जो है वो जवाबी कार्रवाई कर रही है, बल्कि ग्राउंड पे भी हमने देखा कि हर एक इवेंचुअलिटी के लिए यहाँ के नागरिक भी तैयार हैं। यही वजह है कि अभी जहाँ हम लोग रुके हैं यहाँ पे भी एक कंप्लीट ब्लैकआउट है। बाहर क्योंकि कैमरे की लाइट है हम लोग बाहर नहीं जा सकते, लेकिन लगातार राजस्थान के बाड़मेर और श्रीगंगानगर में भी रेड अलर्ट है। ये साफ इशारा कर रहा है शरद, ऐसे जो तमाम जगह हैं और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने टारगेट्स फिक्स कर लिए हैं और उसी तरीके से कर रहे हैं। उनकी कोशिश सिर्फ ये है, वही जो आज विदेश सचिव की तरफ से और ब्रीफिंग में बताया भी गया था, साफ संकेत है। वो ये चाहते हैं कि हम उकसाएं और भारत कोई कदम उठाए, क्योंकि उनको पता है उनके नागरिक विमान उड़ रहे हैं और भारत जैसा देश कभी भी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन वो इसी के इंतजार में है। जालंधर में भी ब्लैकआउट हुआ है। कमलजीत, वहां से क्या जानकारी है? हम जो नियंत्रण रेखा के बिल्कुल नज़दीक हैं वहाँ के विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत कम लाइट है, थोड़ी ही मूवमेंट की जा रही है, लेकिन आपको ये भी बता दें कुछ देर पहले जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ पे हमने देखा कि ड्रोन की एक बड़ी एक्टिविटी थी और उसी समय हमने ये भी देखा कि काउंटर अटैक भी सुरक्षा बलों की तरफ से हुआ। भारतीय सेना की तरफ से बहुत इफेक्टिवली जो सारे जो ड्रोन्स थे उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया गया और ऐसा 3-4 बार हुआ। तो खास तौर पे इस वक्त हम बात करें, जो हम इलाका है जिसमें इस वक्त मौजूद हैं वो पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है, क्योंकि किसी वक्त भी गतिविधि हो सकती है। धमाके की आवाज़ भी दूर दूर से आ रही थी, तो हो सकता है कि शेलिंग भी हो रही है। जो नज़दीकी पुंछ इलाका है वहाँ पे भी शेलिंग हुई है। तो इस वक्त अगर हम बात करें, एक असमंजस का माहौल ज़रूर बना हुआ है, कहीं ना कहीं टेंशन है। ब्लैकआउट जगह जगह किया गया है। हमें पहले ही पता है कि उधमपुर है, पठानकोट है, बाकी जो इलाके हैं वहाँ पे ड्रोन की गतिविधि देखी गई है। तो खास तौर पे बात करें, जो पिछले दिनों का एक सिनेरियो था वो अब पाकिस्तान एक बार फिर शैतानी पे आ गया है। जिस तरह से अब दोबारा ड्रोन्स भेजने की कोशिश, एक पैनिक और केओस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर लगातार उसे काउंटर किया जा रहा है सुरक्षा बलों द्वारा। और क्योंकि ब्लैकआउट किया गया है, पूरी तरह से सिविल पॉपुलेशन है वो कोऑपरेट कर रही है। 6 बजे तक दुकानें बंद हो रही थी, तो जाहिर सी बात है जो लोग हैं वो ज़्यादातर अंदर हैं घर के। और इस बीच में हम देख रहे हैं कि काफ़ी गतिविधि है, खासतौर पे आसमान पे। अभी आपको बता दें, अगर हम ऊपर की तरफ दिखाएं, अभी कुछ नज़र नहीं आएगा आपको, लेकिन इसी आसमान पे कुछ देर पहले हमें काफ़ी सारी ड्रोन की अरविंद ओझा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, वहां पर क्या स्थिति है? और बीते दिन भी ड्रोन्स को जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम नीचे कर रहा था, मार गिरा रहा था, उसकी आवाजें आ रही थी। इस वक्त क्या खबर है वहां से? देखिए अंजना, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि आज दोपहर के वक्त ही एजेंसियों को इस बात का इनपुट मिल गया था और सॉलिड इनपुट था कि जो भी इलाके कल जहां आपने जो स्थितियां देखी थी, कमोबेश उन इलाकों में एक बार फिर से पाकिस्तान ड्रोन स्ट्राइक कर सकता है। इसलिए पहले से ही जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको एक्टिवेट कर दिया गया था, सभी एजेंसियों को मालूम था। और फिर जितने भी ड्रोन, यूएवी जो भी वो दिखे हैं उसको डिटेक्ट किया गया है, उसको निष्क्रिय किया गया है। कल अगर बात करें, राजस्थान, गुजरात के कुछ इलाकों में, पंजाब में, जम्मू में अटैक की प्लानिंग थी और सेम उस लगभग उन्हीं जगहों पर आज फिर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई है, लेकिन उसको निष्क्रिय कर दिया गया है। कई जगहों पर ब्लैकआउट शाम के वक्त हो ही गया था और जैसा मैंने बताया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज ही विदेश मंत्रालय ने इस बात का जिक्र किया था कि जो जब ये पाकिस्तान बैक टू बैक, आज तीसरा दिन हम कह सकते हैं कि तीसरे दिन उसने ड्रोन अटैक करने की
कोशिश की है और हर बार वो एक तरीके से कॉमर्शियल फ्लाइट को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करता है। काफी शर्मनाक हरकत है पाकिस्तान आर्मी की, क्योंकि उसे मालूम है कि जो भारत है वो रिस्पॉन्ड करेगा अगर इस तरह का कोई ड्रोन अटैक होता है, और उससे बचने के लिए उसने अपना एयर स्पेस बंद नहीं किया है। कॉमर्शियल फ्लाइट जो है वो उड़ान भर रही है, और जाहिर सी बात है भारत कभी ऐसा करेगा नहीं, किसी सिविलियन को निशाना बनाएगा नहीं, और पाकिस्तान यही चाहता है कि भारत ऐसी कोई चूक, ऐसी गलती करे। तो आज ही विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को एक्सपोज किया था, लेकिन आज फिर से वही गतिविधि, वही मोडस ऑपरेंडी पाकिस्तान जो है लगातार कर रहा है। और जम्मू के कई सेक्टर में, सांबा, जम्मू, उसके अलावा नगरोटा, वहां पर इंटरसेप्ट किया गया है ड्रोन, उसके अलावा जैसलमेर, उसके अलावा पंजाब के कई इलाकों में इंटरसेप्ट किया गया है, लेकिन सभी को मार गिराया गया है। जो हमारे इंटेलिजेंस के सोर्सेज हैं उन्होंने हमें शाम को ही अलर्ट किया था, चूंकि जाहिर सी बात है तमाम जो जर्नलिस्ट हैं वो जम्मू कश्मीर और अलग अलग इलाकों में हैं, इसलिए ये इनपुट पहले से ही एजेंसियों के पास था कि जो पाकिस्तान है वो जिस तरह से अपनी खींच ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो अपनी खींच मिटाने की कोशिश कर रहा है। और भारत ने, इंपॉर्टेंट बात अंजना ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले एजेंसियों ने इस तरह का एक असेसमेंट किया था कि जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी ठिकाने हैं, जब उनको भारत टारगेट करेगा तो पाकिस्तान किस तरह से रिएक्ट करेगा। ये तमाम जो सेना के बड़े अधिकारी हैं और इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं, खासतौर से जम्मू कश्मीर के इलाकों में पहलगाम हमले के बाद से ही, चाहे वो IB हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, और तमाम अलग अलग एजेंसियां हैं, वो लगातार इनपुट गैदर कर रही हैं। और वो ये असेसमेंट पहले से ही था कि जब ऑपरेशन सिंदूर होगा तो उसके बाद क्या, पाकिस्तान किस तरह से रिएक्ट करेगा। और पाकिस्तान का जो रिएक्शन था उसको असिस्ट पहले से ही कर लिया गया था कि लगातार वो ड्रोन अटैक कर रहा है। पहले दिन उसने 15 शहरों पर अटैक करने की कोशिश की, उसको निष्क्रिय कर दिया गया। कल 24 जो प्लेसेस थे, 24 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, उसको निष्क्रिय कर दिया गया। और आज जो आप तस्वीरें देख रही हैं, जो आसमान में इंटरसेप्ट हो रहा है, धमाके जैसा कुछ नहीं है, दरअसल उनको हमारा एयर डिफेंस सिस्टम वो निष्क्रिय कर रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है जो भारत है, ये जो मोडस ऑपरेंडी पाकिस्तान आर्मी इस्तेमाल कर रही है, उसको इंटरनेशनल मंच पर जरूर लेकर जाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अपने लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और भी इंटरनेशनल फ्लाइट वहां से गुजरती है उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन भारत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पहले भी जवाब दिया था, आज भी जवाब देगा, ये तय मानिए। लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि जिन शहरों में कल जो अटैक की प्लानिंग हुई थी, कमोबेश उन्हीं शहरों से ये इनपुट्स आ रहा है कि वहां पर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन पहले से ही हमारे पास इनपुट था, एयर डिफेंस सिस्टम वो एक्टिव था, और लगभग सभी ड्रोन को इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया है। बिल्कुल। और संदीप, मैं इस वक्त एक चर्चा जल्दी से आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि हम लगातार आज भी जब विदेश सचिव की तरफ से और दोनों आर्मी के अफसरों की तरफ से ब्रीफिंग दी गई तो बताया गया कि अभी तक जो समझ में आया तुर्की मेड ये ड्रोन्स हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मेरा प्रश्न आपसे यह है कि कई लोग कह रहे हैं, कई एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जो स्वॉर्म ड्रोन से बहुत ही चीप तरीके के जो उसने अनमैन्ड ये व्हीकल्स भेजे हैं आसमान में, वो कई लोग ये मान रहे हैं कि शादी वाले ड्रोन भेज दिए हैं, न जाने किस तरह के ड्रोन्स भेज दिए हैं। इस बारे में अभी तक क्या क्या जानकारी है हमारे पास? अब अंजना, ये पाकिस्तान की जो ड्रोन आर्सेनल है, कई देशों से उन्होंने मंगाए ये ड्रोन्स। टर्की का तो है ही, हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स है, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स भी है, हाई हेल और मेल जिसे कहते हैं। टर्की के बहुत प्रसिद्ध कंपनी से उन्होंने इसे इंपोर्ट किया कुछ साल पहले। लेकिन बहुत सारे जो उनके ड्रोन्स है, चीप लो एंड जो ड्रोन्स हैं उनके, सारा चाइना से आते हैं। ये जो छोटे ड्रोन्स आपने देखे होंगे, तो ये सारे जो फट रहे हैं इसमें ज्यादातर चाइनीज माल है, ज्यादातर चाइनीज माल ही है। और एक्चुअली आपने देखा होगा कुछ साल से ये लगातार हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर से ड्रग स्मगलर्स इन चाइनीज ड्रोन्स को यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान में उनकी ISI भी शामिल है, उनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज भी शामिल है। ये जो उन्होंने एस्टैब्लिश किया एक पूरा एक एयर कॉरिडोर जिसे हम कह सकते हैं, ड्रग स्मगलिंग का एक एयर कॉरिडोर, उन्हें 4-5 साल से वो लगातार ये चलाते आ रहे हैं। इसीलिए उन्हें पूरा एक्सपीरियंस है इस तरह से ड्रोन कैसे उड़ाना है। और ये ज्यादातर जो है ये छोटे जो ड्रोन, एक्सपेंडेबल ड्रोन जिसे हम कहते हैं, वो सारा जो है चाइनीज माल है। धन्यवाद आपका संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। हमारे जो तमाम सहयोगी हैं उनके पास एक बार फिर से चलते हैं। अरविंद, मेरा सवाल आपसे यह है कि लगातार पाकिस्तान की कोशिश है कि वो रात में लगभग 8:30 बजे के आसपास ही ये हमला करता है। पंजाब के होशियारपुर में कमलजीत हमारे साथ जुड़े हुए। कमलजीत, वहां से क्या खबर है? आर्मी कैंप के पास धमाके की खबर है।
शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मौसमी, आप तक अगर आवाज पहुंच रही है अलग अलग जगहों से, और अभी तो पंजाब के होशियारपुर से, अगर पंजाब से कोई रिपोर्टर जुड़ा है तो मुझे जरूर बताइएगा। मौसमी, एक पैटर्न बन गया है और वही आज करता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान। जी बिल्कुल, देखिए अंजना, मैं लौट रही हूं आपके पास। सुनील जी भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, क्या अपडेट है वहां से? अगर हम इस समय जम्मू शहर की बात करें तो जम्मू शहर में पूरी तरह से ब्लैकआउट है, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन यहां पर ड्रोन भेजे हैं और यहां पर जो अहम ठिकाने हैं, सैन्य ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाने का दुस्साहस एक बार फिर पाकिस्तान ने किया है। लेकिन हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो सुदर्शन चक्र है, वो पहले से ही सक्रिय था, एक्टिवेटेड था, और पाकिस्तान का जो ये दुस्साहस था इसको विफल कर दिया गया। और जम्मू के आसमान में अगर हम देखें तो धमाकों की आवाज़ कई मिनटों तक चलती रही और एक के बाद एक जो है ड्रोन्स गिराए गए, और पाकिस्तान जो है बौखलाया हुआ है, चाहे वो जम्मू ज़िला हो, सांबा ज़िला हो, और साथ ही में जो पड़ोसी राज्य पंजाब है वहाँ पर जो पठानकोट है वहाँ के आसमान में भी ड्रोन की हरकत देखी गई है। और हमारे जो मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस प्रकार से ड्रोन्स को गिराया गया और आसमान में धमाकों की आवाज़ इतनी ज़्यादा रही कि पूरे जम्मू शहर में जो है लोग काफ़ी ज़्यादा भयभीत हुए। प्रशासन ने पूरी तरह से लोगों को कहा है कि वो धैर्य रखे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल एसओपीज का पालन करना है। आम जनता को उन्हें अपने घरों में ही रहना है और बाहर नहीं जाना है। लेकिन अगर हम देखें पाकिस्तान के दुस्साहस का हम लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और राजस्थान के बाड़मेर में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बाड़मेर में तमाम इलाकों में बाड़मेर प्रशासन का निर्देश, तुरंत घरों में जाएं। शरद, तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि अब तो मतलब ऐसा पैटर्न ही बन गया है, 8 साढ़े 8 बजते जैसे ही अंधेरा होता है ये शुरू कर देता है पाकिस्तान। बिल्कुल अंजना, कल बाड़मेर अछूता था, बाड़मेर की तरफ ये कोई अटैक नहीं हुआ था, मगर आज जलीपा और उत्तरलाई 2 जगह उन्होंने ड्रोन अटैक किए हैं। जैसलमेर में 2 जगह किए हैं, पोखरण में और जैसलमेर में। देखिए, ये जिस तरह से लग रहा है, जिसे आप पूछ रही थी थोड़ी देर पहले कि चीप ड्रोन है, ऐसा लगता है कि शादी में कोई पटाखे का ठेका लेकर आता है, कोई देख लेता है कि बचा हुआ था, कहता है ये भी छोड़। अब बताइए, जिस तरह से ये काट काट के गिरा रहे हैं हमारे ये एयर गन डिफेंस सिस्टम जो है, ये वही इसके लिए बहुत ज्यादा है। सुदर्शन चक्र की जरूरत पड़ नहीं रही है, जैसा कि हमारे जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि ये गन से ही गिराया जा रहा है। इतने चीप टाइप के ड्रोन हैं, तो जिस तरह से ये बार बार मुंह की खा रहा है, ये लाज बचाने के लिए इस तरह के बेजा हरकत कर रहा है पाकिस्तान की, जवाब क्या दे? क्योंकि वहां पर 2 तरह की सरकारें हैं, एक पॉलिटिकल जो नामात्र की होती है, एक आर्मी की। पॉलिटिकल वाले प्रवक्ता होते हैं आर्मी वालों के, तो मुनीर को डिफेंड करने के लिए चीप टाइप की जो हरकतें हो रही है, ये भारत के पेशेंस को परखा जा रहा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज मीटिंग की है, मुझे लग रहा है कि इस तरह से अगर लगातार इस तरह के नापाक हरकतों को जारी रखा तो फिर मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को करारा जवाब भी दिया जा सकता है। लेकिन इसीलिए देखिए ना शरद, वो अपने दाव खेलता है। वो ढाल किसको बना रहा है? आम लोगों को बना रहा है। वो ढाल किसको बना रहा है? विमान में जाने वाले जो आम नागरिक हैं। वरना सोचिए कि पहले उसने स्पेस बंद कर दिया था और अब अपना स्पेस खोल दिया है। जब से इसने ये एक के बाद एक शाम में ये ड्रोन बरसाने शुरू किए हैं, कुछ चाइनीज माल, कुछ शादी में चलने वाले, कुछ तुर्की वाले, जब से इसने ये शुरू किया है तब से इसने अपना जो प्राइवेट जो नागरिकों का विमान है उसको शुरू कर दिया है। तो वो भी अपना जो आतंकी की तरह सोचने की आदत है उसी पर चल रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वो इस तरह हरकत कर रहा है, पहले दिन से पता है उसको कि भारत अगर मारेगा तो इस तरह से मारेगा कि कोई जगह नहीं मिलेगी उसकी, क्योंकि उसे पता है कि वेस्टर्न बॉर्डर पे आकाश मिसाइल हमारे तैनात हो गए हैं। अब इसलिए वो अपने नागरिकों के पीछे छुपकर अपना बचाव कर रहा है। और ये सब पूरी दुनिया के सामने हमारे जो प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय ने कि सबको बता दिए हैं कि किस तरह से ये बचाव कर रहा है। हम नागरिकों के सम्मान करते
करते हैं भारत के पाकिस्तान के नागरिकों का, वरना करारा जवाब दिया जा सकता था। उनके जानमाल की चिंता कर रहा है। ये बताया गया है पूरे विश्व को कि देखिए भारत कितना संयम बरत रहा है, संयम की एक सीमा होती है। ये बताने के पीछे मंशा भारत की यही थी कि पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहा है कि ये कायर किस तरह की हरकत कर रहा है कि हमारे रियायती इलाकों को निशाना बना रहा है छोटे बम बांधकर ड्रोन में, और अपनी बचाव के लिए अपने नागरिकों को जिनके बचाव के लिए दम भरता है उन्हें शील्ड कर रहा है, ताकि अगर भारत जवाबी कार्रवाई करता है तो वहां लोग मारे जाएं और कहे कि देखिए भारत ने क्या किया। इसको एक्सपोज किया है भारत ने। शर्मनाक रवैया है उसका। मंजीत नेगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, मैं आ रही हूं आपके पास। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मंजीत, सबकी नजर है कि क्या स्ट्रैटेजी दिल्ली में बन रही है, क्योंकि उसने तो अपना तरीका दिखा दिया है। आतंकी और उसमें फर्क नहीं है, वो अपने नागरिक विमान चला रहा है क्योंकि उसको पता है इस तरह से हमले करेगा भारत बैकलैश ना करे, तो ऐसे में उसने अपने ढाल आम लोगों को बना दिया है। लेकिन दिल्ली में क्या रणनीति बन रही है? देखिए, देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंजना जिस तरह से एक हाई लेवल की बैठक की, और ख़ासतौर से अगर देखें ऑपरेशन सिंदूर की बात, ये पहली बार था जब पूरे जो आलाधिकारी हैं, चाहे तीनों सेना प्रमुख हों, CDS हों, NSA हों, यहाँ तक कि IB चीफ उसमें नज़र आए। तो ये बैठक काफ़ी देर प्रधानमंत्री ने ली, और जो जानकारी है अभी जो ताज़ा हालात है उसका पूरी जानकारी प्रधानमंत्री ने वन ऑन वन जानकारी ली, और आगे किस तरह की चीज़ें होनी हैं वो बार बार उनको प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से उसकी जानकारी नहीं दी जा रही। लेकिन ये साफ है कि सरकार की जो तैयारी है, सेनाओं की जो तैयारी है, और इस वक्त जब लगातार आज दूसरे दिन देखें कि एक ही पैटर्न पर पाकिस्तान की तरफ से टारगेट तक सेम है। राजस्थान में कई जगहों पर, हालांकि बाड़मेर एक नई जगह जैसा शरद भी बता रहे थे, वरना तमाम जगह वही है, वहीं पर इधर उधर करके और उन्हीं शहरों पर सरहदी इलाकों में कर रहे हैं। मंजीत, बिल्कुल उसी पैटर्न पर हैं, उसी तरह के स्वयं ड्रोन हैं जिनका इस्तेमाल कर रहा है। और कल जिस तरह से अलग अलग फेजेस में पाकिस्तान ने 500 से ज़्यादा स्वयं ड्रोन, जिसको लेकर आज विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि तुर्की के ड्रोन हैं और उनका इस्तेमाल किया। ज़्यादातर जो ड्रोन थे उनमें उस तरह का एम्यूनिशन नहीं था, और ये पाकिस्तान की इस रणनीति के पीछे जो लोग सेना के लोग बता रहे हैं उसके रणनीति यही है कि वो एक भारत को इंगेज करना चाहता है, भारत के एयर डिफेंस को इंगेज करना चाहता है, और बड़ी संख्या में, इसीलिए एक ही पैटर्न पर इतने सारे। और अगर आप टाइमिंग देखें अंजना, तो कल की ही टाइमिंग है रात के वक्त, और दोनों फ्रंट पर न सिर्फ आसमान में हवाई हमले वो कर रहा है, बल्कि उस दूसरी तरफ अगर सरहद पर देखें, LC पर देखें, IB पर देखें, उसी दौरान गोलाबारी भी कर रहा है। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आर्मी के लिए बनता जा रहा है। जो तमाम सहयोगी हमारे हैं, एक बार फिर से दिखा दीजिए। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, ये तो तय है कि पाकिस्तान अब ये हरकत वो रोजाना करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये नाइट 3 है, तीसरी रात है जब वो लगातार इसको अंजाम दे रहा है। लेकिन वहां पर जहां पर आप मौजूद हैं, क्या परिस्थिति दिख रही है और लोगों की कैसी तैयारी है, कैसे एहतियाती कदम उठाए गए हैं? आशुतोष, आवाज आ रही है? शायद उन तक नहीं आ रही है आवाज। शरद, मौसमी भी हमारे साथ जुड़ी है। मौसमी, आप जहां पर है बताइए किस तरह के एहतियाती कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल, देखिए जहाँ पे हम लोग हैं इस वक्त, थोड़ी देर पहले लगातार सायरन की आवाज़ आ रही थी। अभी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ब्लैकआउट है पूरे शहर में, और अंजना लगातार कल भी और आज भी ड्रोन्स के नेस्तनाबूद होने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आई हैं। लगभग आधे घंटे तक ये पूरी प्रक्रिया चली है। और कितने बजे से कितने बजे के बीच में हुआ है ये मौसमी? जवाब जिस तरह से भारत दे रहा है। टाइम कितना? 8:30 के बाद से। देखिए, ठीक जो ब्लैकआउट का टाइम, जो ब्लैकआउट, जी अंजना, देखिए जो ब्लैकआउट का टाइम है उस वक्त बिल्कुल जैसे ही सुई 9 पे आती है वैसे ही इस तरह की लगातार आवाज़ें आ रही थी। लगभग 10-20 आवाज़ें हम लोग को सुनाई दी लगातार। और जिस तरह से कहा गया है कि 300 से 400 बारी कल 36 ठिकानों में ड्रोन्स से हमला करने की कोशिश की गई पाकिस्तान द्वारा। आज जब ब्रीफिंग में भी ये
बताया गया। और तुर्की के ये ड्रोन्स थे जिनको लेकिन आपको टोक रही हूँ, खबर आ रही है गुरदासपुर के करतारपुर कॉरिडोर के पास धमाका हुआ है। देखिए, हम लोग बार बार ये बता रहे थे और ये मंजीत सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि वो गुरुद्वारे को उधर जम्मू कश्मीर में भी टारगेट करते हैं, पंजाब में भी गुरुद्वारे के पास, और अब तो गुरदासपुर के करतारपुर कॉरिडोर के पास धमाका हुआ है। मंजीत, करतारपुर जो गुरुद्वारा कॉरिडोर है उसको फिलहाल बंद करने की बात कही थी, और न सिर्फ गुरदासपुर की बात करें बल्कि करतारपुर की बात करें, बल्कि जम्मू के ऐसे पुराने सरहद पर लगने वाले गुरुद्वारे हैं जिनको पाकिस्तान ने पिछले 2-3 दिनों में टारगेट किया है, और हमारी बड़ी संख्या में जो सिविलियन हैं वो उनकी मौत हुई है, उनकी डेथ हुई है। तो ये पाकिस्तान एक साथ कई तरह की रणनीति पर काम करता है, जिस तरह से जब पाकिस्तान अपने नागरिकों की शील्ड बनाकर भारत के मिलिट्री हमले का जवाब देने का इंतजार कर सकता है, यानी कि अपने लोगों को शील्ड बना सकता है, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है अंजना, इस वक्त जो हालात हैं। और लगातार वो जनरल वीपी मलिक हमारे साथ थे, उन्होंने आज तक पर बताया कि करगिल के युद्ध के दौरान वहां पर उनके सैनिक मरते थे, वो उनका अंतिम संस्कार भी, जो जनाजा निकलता है, वो सब भी करने को तैयार नहीं होते थे। उन्होंने कहा कि हमने, भारतीय सेना ने मानवता के तहत उनका संस्कार किया, जो सुपुर्दे खाक उन्हें किया जाता है। तो ये तो उनकी हालत है। जल्दी से एक बार चलते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौसमी जुड़ी हुई है, मीर फरीद हमारे साथ जुड़ गए। मीर, वहां से क्या खबर है, जल्दी से बताएं किस तरह के हालात इस वक्त वहां पर दिखाई दे रहे हैं। जी अंजना, घुप अंधेरा है। श्रीनगर में भी इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी गई है, ये प्रिकॉशनरी मेजर है, लेकिन जम्मू में जहां सारी एक्टिविटी हो रही है वहीं एक दो जगह घाटी से भी खबर आ रही है ड्रोन की। अभी जो हमारे लोकल कुछ लोग हैं अवंतीपुरा से, वो हमें बता रहे हैं कि काफी ब्लास्ट की आवाज वहां सुनाई दे रही है, और डिफेंस सूत्रों का माने तो एक ड्रोन को भी वहां मार गिराया है सेना ने, एयर डिफेंस ने ड्रोन को मार गिराया है। वहीं कंगन में भी ड्रोन साइटिंग की जो है मिल रही है खबर। एलओसी हॉट है, एलओसी पे लगातार जो है बमबारी हो रही है, काफी हैवी शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से। शुरुआत वहीं से हुई आज भी कल की तरह, और धीरे धीरे जम्मू की तरफ फिर फोकस गया और वहां ड्रोन और हेवी आर्टिलरी यूज हुई है। और खासकर अगर आप आरएसपुरा और सांबा की बात करें, कल से आज ये बात अलग है कि वहां इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी पाकिस्तान ने आर्टिलरी फायर खोला है। सेना, बीएसएफ उसका जो है इक्वल मेजर में जवाब दे रही है, लेकिन धीरे धीरे खबरें अलग अलग जगहों से आ रही हैं जहां ड्रोन्स दिखे गए हैं और एयर डिफेंस को एंगेज कर रहे हैं। तो घाटी में एक दो जगह हुआ है, लेकिन जम्मू में फिर एक बार लगता है कि जम्मू टारगेट है। हालांकि मेन सिटी जो जम्मू है वहां ड्रोन अटैक इस बार नहीं हुआ है, लेकिन आर्टिलरी फायरिंग इतनी हैवी हुई है कि जम्मू मेन टाउन में भी उसकी आवाजें सुनी है, क्योंकि जम्मू को आईबी की बात करें तो काफी क्लोज है मेन टाउन से। तो ये कुछ नई चीजें हुई हैं, लेकिन लगातार जो हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस है वो ड्रोन हमलों को नाकाम कर रहा है, घाटी में भी और जम्मू में भी। बिल्कुल, और यही सबसे मौसमी आप बता रही थी कि इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है, लेकिन ये 9 बजे के आसपास और लगभग आधे घंटे तक, जो ये विदेश सचिव ने भी आज दोनों अफसरों के साथ जानकारी दी, लगभग 25 मिनट के आसपास कई जगहों पर लगातार ड्रोन से अटैक करते हैं। स्वॉर्म ड्रोन्स होते हैं, उसमें कुछ तुर्की मेड ड्रोन्स हैं, उसमें कुछ सस्ते ड्रोन्स हैं जिसकी चर्चा पहले भी हो रही थी। कई एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि शादी वाले ड्रोन उठा उठा के डाल दे रहे हैं उसका स्वॉर्म बनाने के लिए, क्योंकि एक समूह होता है कई ड्रोन्स का। ये सब कुछ हो रहा है इस वक्त वहां पर, या अब हम माने कि शांत हो गया है? देखिए, अभी कुछ देर तक तो लगातार आवाज़ आ रही थी, और आपको बता दें कि कल हमने देखा था कि किस तरह से पठानकोट में ये पूरा सिलसिला जो है रात के 12 बजे तक अंजना चला था। जिस तरह से बताया गया प्रेस ब्रीफिंग में कि लुधियाना में एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट बनाने की कोशिश थी। यहाँ पे चाहे वो गुरदासपुर हो या अमृतसर हो, तमाम ड्रोन्स की बारिश की गई। और मैं ये बात कह रही थी कि जैसे लेह से सरक्रीक तक 300-400 बारी जो है ड्रोन से हमला किया गया 36 ठिकानों पे। तो एक तरीके से जो प्लान कल का था वही प्लान पाकिस्तान आज दोबारा रिपीट कर रहा है। उन्हीं इलाकों पे बार बार हम देख रहे हैं कि किस तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। कहा जा रहा है कि सर्वेलेंस की भी एक तरीके से कोशिश है, मिलिट्री ठिकानों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश है पाकिस्तान द्वारा। और कई जगह ऐसे हैं जो सिविलियन इलाके हैं जिनमें ड्रोन्स की इस तरह की बारिश
बारिश हो रही है जिनको जो है ध्वस्त किया जा रहा है। तो अपने आप में ये पाकिस्तान के मंसूबों को बताता है अंजना, चाहे तुर्की के हों, चाहे होममेड हो, चाहे टॉय ड्रोन्स हो।